इलीगल एंट्रेंट एंड ब्रिटिश सिटीजनशिप के हवाले से एक बहुत अहम अपडेट आई है 30 जून 2026। एक कोर्ट ने बेसिकली जुडिशल रिव्यू का एक फैसला सुनाया है आर वर्सेस अहमद अली बिहारी, जो कि अभी लीडिंग केस है इसको लेके कि जो लोग यूके के अंदर एंटर हो रहे थे इलीगल एंट्रेंट और आके क्लेम कर रहे थे रेफ्यूजीज, उनको क्या सिटीजनशिप जो है वो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर इस केस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि क्या आउटकम निकली, क्योंकि ये जो है भाई थे इजिप्शियन अहमद अलबारी, इन्होंने केस किया था होम ऑफिस के अगेंस्ट और जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन डाली थी। कहने उन्होंने ये कहा था कि होम ऑफिस ने जो डिसीजन दिया ये अनलॉफुल है और इसकी 3 ग्राउंड्स डाली थी। एक तो ये कि ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन है जो कि पाबंद करती है केस ऑफिसर को अनलॉफुल डिसीजन देने में, ये जो गुड कैरेक्टर की सारी जो बेसिकली गाइड है। सेकेंडली उसने ये कहा था कि ये जो गाइड है ये लीड करती है टू ब्रीच ऑफ आर्टिकल 14 in line with Article 8 of the Convention Protection Human Rights, basically fundamental freedom। इस एक्ट की बेसिकली वो खिलाफ वर्जी। और तीसरी चीज़ ने कहा था कि ये इक्वालिटी एक्ट है 2010, उसको भी ब्रीच करती है। तो इसके केस जो जज है उसने एक डिटेल में जजमेंट दी है जो कि हम इस वीडियो के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए जज ने ये कहा है कि होम ऑफिस का इख्तियार है कि अगर वो अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहा है जिसमें वो जो भी लोग इलीगल यूके के अंदर एंटर होते हैं उनको वो रिफ्यूज़ कर रहा है, तो ये उनकी मर्जी है, उनके इख्तियार में ये चीज़ है, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है इसलिए ये अनलॉफुल नहीं है। हावेवर लिहाजा ये कि अगर कोर्ट अगर जो कोई बंदा यूके के अंदर एंटर होता है और वो उसके जो मामला थे उसके इख्तियार से बाहर थे, जिस तरह वो शायद बच्चा था या वो ट्रैफिक टोक है या और कोई मामला थे जो कि उसके इख्तियार में नहीं थे, इस चीज़ को होम ऑफिस मद्देनज़र रखेगा। और ये उसने अपनी गाइड के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, जो कि मोस्ट रिसेंट उसकी वर्जन 7 है ऑफ द गुड कैरेक्टर। तो इसके अंदर लिहाजा कुछ भी अनलॉफुल नहीं है। सो इस बुनियाद के ऊपर होम ऑफिस ने जो जज है उसने ये जो केस है ये डिसमिस कर दिया तीनों ग्राउंड्स को लेकर कि तीनों में कोई वजन नहीं है। इसके साथ साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर जो उसने कहा है वो बड़ा एक अच्छा इंपॉर्टेंट नुक्ता यहाँ पे उसने कहा है कि ये आप जो रेफ्यूजीज हैं ये उनकी मर्जी है कि वो जब जर्नी करते हैं अपना तो वो डायरेक्टली आने की बजाय इतने सारे कंट्रीज होते हुए आते हैं जो कि सेफ कंट्री है जहाँ पे वो कहीं पे भी अपना क्लेम जो है वो डाल सकते हैं असाइलम का या रेफ्यूजी का। तो इसके ऊपर तो है वो उनका कोई क्लेम लिहाजा दरअसल नहीं बनता और उनके पास अगर ऑप्शन है किसी भी जगह पे वो और क्लेम डालने की, जिस तरह फॉर एग्जांपल इस केस में जो भाई था अहमद, ये पहले फ्रांस भी रुका, बेल्जियम भी रुका, काफ़ी अटैम्प्ट्स की, 3 दफ़ा एटलीस्ट अटैम्प्ट्स की यूके आने की, उसके बाद चौथी अटैम्प्ट पे लोरी के थ्रू आया यहाँ पे, तो ये वहाँ पे भी अपना क्लेम डाल सकता था। तो ये जो ऑप्शन ये जो रेफ्यूजी की बेसिकली इसमें फिर फर्दर एक क्वेश्चन जो बनता है जो कि डिस्कस किया गया है इसी जजमेंट के अंदर, वो ये कि फिर फर्दर क्या जो रेफ्यूजीज उनके पास कैसे आए, वो अगर वो डंकी लगा के नहीं आए तो कैसे आए, उनके पास ऑप्शन ही बहुत कम होती है। तो इसके ऊपर जो जज ने ये कहा है वो ये कि उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो कि इस चीज़ को साबित करे कि इनके पास और फर्दर ऑप्शंस नहीं होती, ठीक है। तो लिहाजा ये जो केस है इस ग्राउंड के ऊपर भी वो रिफ्यूज़ कर दिया था। और आखिर में जो इक्वालिटी एक्ट है कि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी है, डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन योर सेक्स या बेस्ड ऑन योर रिलीजन या और कोई आपके रेस की या और कोई भी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आपको कोई जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया गया है, तो ऐसा भी हरगिज़ नहीं है, क्योंकि होम ऑफिस ने जो डिसीजन दिया है ये सोली बेस्ड ऑन योर कॉन्डक्ट है कि आपका जो रवैया है एंटर यूके होने का डंकी के थ्रू या डेंजरस जर्नी के थ्रू, ये आपकी मर्जी है, आपका एक रवैया है, आपका कॉन्डक्ट है। और अगर होम ऑफिस उसको डीम करता है कि ये आपका एक बहुत गलत रवैया है, सो दैट्स ओके, देयर इज नथिंग अनलॉफुल अबाउट इट। तो जज ने तीनों ग्राउंड्स को दरअसल रिफ्यूज़ किया है। तो आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा सवाल निशान होगा कि कौन सी केसेस अब होंगे जो कि होम ऑफिस जो है वो अप्रूव करेगा इसको लेके कि जो लोग यूके के अंदर आ रहे हैं और आते साथ ही असाइलम क्लेम कर रहे हैं या रेफ्यूजी क्लेम कर रहे हैं स्टेटस। तो अगर आप यूके के अंदर एंटर हुए और आते साथ ही आपने रेफ्यूजी या असाइलम क्लेम डाला है
तो बहुत बड़ा एक ये लम्हा फ़िक्रिया है कि आपको क्या यूके के अंदर सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आया आप ताहियात सिर्फ और सिर्फ जो है सेटल स्टेटस पे या इंडेफिनिट के ऊपर ही रहेंगे, जिसमें ऑफकोर्स आप पाबंद है अपने मुल्क भी जाने से। तो बहुत सारे मामला है। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन कंसिडर करें डालना, मेक श्योर करें कि आप अपने कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए एप्लीकेशन डालें और किसी एक काबिल वकील के थ्रू ही एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।